ग्रेडिड आइडियल की डेफिनेशन हमने देखी है अभी इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर। अभी इस वीडियो के अंदर हम ग्रेडिड आइडियल से रिलेटेड एक प्रोपोजिशन को स्टेट भी करेंगे और फिर उसके प्रूफ को भी देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द ग्रेडिड आइडियल? एन आइडियल आई इन द पोलिनोमियल रिंग k from x up to xn is said to be graded if it is generated by homogeneous polynomial, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल से जनरेट हो जिनकी डिग्री सेम हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द ग्रेडिड आइडियल। ठीक है, अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट पे जाते हैं। लेट आई इन एस बी एन आइडियल देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, आई इज अ ग्रेडिड आइडियल, यानी कि आई जो है एक ऐसा आइडियल है जो कि होमोजीनियस पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। सेकंड इज इफ एफ इज इन आई, एफ जो है एक पॉलिनोमियल है आइडियल आई के अंदर, देन ऑल होमोजीनियस कंपोनेंट्स एफ जे ऑफ एफ बिलोंग टू आई। होमोजीनियस कंपोनेंट क्या थे कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम एक डिवीजन में लिख सकते हैं होमोजीनियस कंपोनेंट्स की फॉर्म में, यानी कि अगर आपके पास कोई f है उसमें 0 डिग्री वालों को अलग, 1 वालों को अलग, 2 वालों को अलग, उनको सबको हम अलग अलग लिख लेंगे तो आपके पास ईच कंपोनेंट जो हो जाएगा वो 0 डिग्री का होमोजीनियस, 1 डिग्री का होमोजीनियस, 2 डिग्री का होमोजीनियस एंड सो ऑन। ठीक है, प्रोपोजिशन की सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रही है कि f इज अ पॉलिनोमियल देन ऑल इट्स होमोजीनियस कंपोनेंट जो होंगे दैट एफ जे ऑफ f वो भी i के अंदर बिलोंग करेंगे। नंबर 3, that we can write I as this direct summand. Direct summand means कि I0, I1, I2 यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ में क्या है कि ये आपकी डिसजॉइंट यूनियन है। Where this IJ is defined as I intersection with SJ। मैं SJ को रिपीट कर दूं, SJ बेसिकली क्या था कि आपका जो पॉलिनोमियल रिंग S है उसको हम डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं j फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी sj की फॉर्म में, वेयर दिस s0, s1, s2 ये आपके पास जो है वो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस कंपोनेंट्स की, होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है। ठीक है, और हर एक की डिग्री वो आपके पास s0, s1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपने एक स्टेटमेंट लेनी है, जैसे स्टेटमेंट 1 लें और फिर उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट यू नीड टू प्रूव इफ 1 होल्ड then 2 holds, then if 2 holds then this implies that 3 holds, or if 3 holds then this implies 1 hold। तो इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए असल तो हम ये रूट रखते हैं कि 1 implies 2, 2 implies 3 एंड 3 implies 1, लेकिन इसके प्रूफ में हम करेंगे 1 implies 2, 2 implies 3, then 3 implies 2 एंड 2 implies 1, यानी कि असल में तो हमने ये प्रूफ करना है कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, तो इसको हम कोई भी रूट यूज कर सकते हैं। सो 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 2 एंड 2 implies 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 implies 2। 1 implies 2 का मतलब ये है कि वी आर गिवन विद दैट आई जो है वो एक ग्रेडिड आइडियल है और वी नीड टू प्रूव दैट उस आई के अंदर अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे उस पॉलिनोमियल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, होमोजीनियस कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे भी उस जो है वो के अंदर आई के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट जी बी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ जनरेटर ऑफ आई, क्योंकि आई आपके पास ग्रेडिड आइडियल है, तो ग्रेडिड आइडियल होने का क्या मतलब है कि आपको एक ऐसा सिस्टम ऑफ जनरेटर मिल जाएगा आई का जो कि आपके पास क्या होंगे, उसके अंदर सारे के सारे आपके होमोजीनियस पॉलिनोमियल पड़े होंगे, क्योंकि आई जो है दैट इज जनरेटेड बाय होमोजीनियस सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब लेट f इन आई बी एन पॉलिनोमियल। ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ बेसिकली ये करना है कि उस f के सारे होमोजेनियस कंपोनेंट जो हैं वो भी i को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो अगर f जो है वो i को बिलोंग कर रहा है, एक पॉलिनोमियल है, और दूसरा ये कि i जो है वो जनरेट हो रहा है बाय दिस जनरेटिंग सेट G1 से लेकर Gm तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिनोमियल f है उसको हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर्म कैसा कि एक हमने एलिमेंट ले लिया G और जो उसके G1 से लेकर Gm तक, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे H1 से लेकर Hm तक,
जो कि पॉलिनोमियल रिंग एस में से होगा, और एफ कैन बी रिटन एज समेशन आई फ्रॉम 1 to m के आई जी आई। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब सपोज दैट के ए आई जो है दैट इज डिग्री ऑफ जी आई, के आपके पास जो जनरेटिंग सेट के अंदर G1 से लेकर Gm तक है उन तमाम की डिग्री हमने ले ली। और दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे G1 से लेकर Gm तक जो हैं ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल हैं, यानी कि इनके अंदर जितने भी इनकी सपोर्ट के अंदर मोनोमियल होंगे उन तमाम की डिग्री आई है, यानी कि A1 इज अ डिग्री ऑफ G1, और G1 के अंदर जितने भी मोनोमियल हैं उसकी सपोर्ट के अंदर उन तमाम की डिग्री जो होगी वो A1 ही होगी, एंड A2 एंड A3 एंड सो ऑन। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि जिसको हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, देन जेथ होमोजेनियस कंपोनेंट एफ जे ऑफ एफ इज इक्वल टू, मतलब मेन थीम जो है इस 1 implies 2 की वो ये है कि हम ये देखें कि हमें जो एफ जे मिल रहा है वो एफ जे कैसे बन रहा है एफ के अंदर। अब एफ तो आपको पता है कि एफ लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, आपके पास के आई जी आई का। ठीक है, तो अब जेथ कंपोनेंट्स का कैसे बनेगा, आई फ्रॉम 1 to m के आई जी आई, वेयर दिस के आई is the j minus aith component of hi। ठीक है, यानी कि आप यूं समझ लें कि आपके पास जो पॉलिनोमियल f था, f को हमने लिखा था एज ए समेशन i फ्रॉम 1 to m hi और gi की फॉर्म में। ठीक है, अब इस hi को हमने फर्दर जो है वो डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, अब जारी बात है hi जो है वो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर डिफरेंट तरह के मोनोमियल्स पड़े होंगे, मतलब डिफरेंट डिग्री के मोनोमियल पड़े होंगे, लेकिन इस f के अंदर जो एफ जे बनेगा वो कैसे बनेगा कि हम जी आई के साथ एक ऐसा कंपोनेंट मल्टीप्लाई करें जिसकी पावर j माइनस ए आई हो, क्योंकि j माइनस ए आई का मतलब ये है कि जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कि जी आई की पावर ए आई है, के आई के अंदर जो मोनोमियल पड़ा हुआ है उसकी पावर j माइनस ए आई है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी, j माइनस ए आई प्लस डिग्री ऑफ जी आई दैट इज इक्वल टू ए आई। तो j माइनस ए आई प्लस ए आई और माइनस ए आई आपस में कैंसिल, और बाकी जो मोनोमियल बचा उसकी जो आपके पास पावर बनी वो पावर j बनी। पावर j वाले किधर पड़े हुए हैं, वो जेथ कंपोनेंट होमोजेनियस कंपोनेंट ऑफ एफ जे में पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, वो ये कि आपके पास जो जेथ कंपोनेंट बन रहा है, होमोजेनियस कंपोनेंट बन रहा है एफ जे के अंदर, वो कैसे बन रहा है, तो बेसिकली एक बात तो ये है कि वो जी आई से बनेगा। ठीक है, अब जी आई की डिग्री हमने ए आई डिफाइन कर ली है, अब उस एफ जे के अंदर जो जेथ डिग्री का मोनोमियल पड़ा हुआ है वो इस एच आई में से एक ऐसा फैक्टर जिसकी जो डिग्री है वो j माइनस ए आई है, उसको हमने के आई का नाम दिया है। ठीक है, तो के आई टाइम्स जी आई, उसकी डिग्री आपको एज ए होल j बन जाएगा। तो इन नटशेल इस पूरी बात करने का मकसद ये है कि जो भी एफ जे होगा वो अल्टीमेटली वो बना होगा जी किसी न किसी जी आई के साथ मल्टीप्लाई होके। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर दैट एफ जे जो होगा वो आई को बिलोंग करेगा। आई को बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि वो एफ जे जो है दैट इज मल्टीपल्स ऑफ दिस जी आईज, और जी आईज के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे आई के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था ग्रेडेड आइडियल से, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है ईच जेथ होमोजेनियस कंपोनेंट जो हैं वो भी बिलोंग कर रहे हैं आई के अंदर। सो इट कंप्लीट्स 1 implies 2। अब 1 implies 2 के बाद वी विल डू 2 implies, सो 2 implies 3। 2 implies 3 का मतलब ये है कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि आपके पास कोई भी f ले लें, देन ऑल इस होमोजेनियस कंपोनेंट्स एफ जे जो है वो ऑफ एफ जो है वो बिलोंग करेंगे आई के अंदर, और हमने प्रूफ ये करना है कि आई कैन बी रिटन एज दिस डायरेक्ट समेंट, ऐसी यूनियन जो कि डिसजॉइंट भी है, j फ्रॉम 0 to infinity आई जे सच दैट आई जे इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन एस जे। मतलब ये मैंने जस्ट वो स्टेटमेंट है उसको दोबारा से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 2 implies 3 में हमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट एफ भी जो है दैट इज पॉलिनोमियल फ्रॉम आई, देन एफ जे बिलोंग्स टू आई, ये हमें गिवन है कि उसका जो एफ जे क्या है दैट इज जेथ होमोजेनियस कंपोनेंट ऑफ एफ जो है, होमोजेनियस कंपोनेंट ऑफ एफ जो है वो आई के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जेथ कंपोनेंट है वो ना सिर्फ आई के अंदर बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री जे है, तो वो एस जे के अंदर भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने एस जे को डिफाइन किया हुआ कि एस जे के अंदर आपके पास सारे के सारे होमोजेनियस वो सारे पॉलिनोमियल पड़े हुए हैं जो कि होमोजेनियस ऑफ डिग्री जे है। सो दिस अलाउज अस दैट
कि ये जो आइडियल आई है उसको हम इस समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस समेशन की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो आइडियल आई जो है होमोजीनियस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई 0 वाले अलग कर लें, आई 1 वाले अलग कर लें, आई 2 वाले अलग कर लें एंड सो ऑन। कि डिफरेंट उसको डिवाइड कर दिया, उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि 0 वाली क्लास आई 0, आई 1 एंड सो ऑन, उस फॉर्म में उसको डिवाइड कर दिया हमने। सिंस दिस डिकम्पोजिशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इनटू होमोजेनियस कंपोनेंट्स इज यूनिक, क्योंकि ये आपके पास अगेन वही मेन चीज वही है कि वो सेम डिग्री के हैं, तो सेम डिग्री वाले अपनी उसी क्लास के अंदर रहेंगे, उस क्लास से किसी और में नहीं जाएंगे। तो हम ये जो समेशन है उसको हम डायरेक्ट यूनियन डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट सम j फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आई j की फॉर्म में। ठीक है, तो जस्ट यूज करने का इसमें जो मेन थीम थी वो यही थी कि क्योंकि आपके पास ईच कंपोनेंट जो है वो आई के अंदर भी है और जो है वो आई इंटरसेक्शन एस जे के अंदर भी है, तो हम इसको आई जे की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर दिस आई जे इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन विद दिस एस जे, इसको हम ऑलरेडी पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये आई जे जो होगा वो आई इंटरसेक्शन एस जे के बराबर होगा। तो सो दिस समेशन इज इक्वल टू दिस डायरेक्ट समेंट, क्योंकि ये आपके पास जो इसकी हमने इसको लिखा हुआ है, इस पार्टीशन में लिखा हुआ है, वो आपके पास ना यूनिक भी है और डिसजॉइंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने प्रूफ करना है 3 इम्प्लाइज 2, यानी कि हमने 1 इम्प्लाइज 2 प्रूफ किया, हमने 2 इम्प्लाइज 3 प्रूफ किया। अब हम वापस जाएंगे, यानी कि 3 इम्प्लाइज 2 करेंगे और 3 इम्प्लाइज 2 के बाद हम 2 इम्प्लाइज 1 करेंगे और ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 3 इम्प्लाइज 2 जो है उसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि हम आई को जो है वो डिफरेंट आई जे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कि आई कैन बी रिटन एज समेशन j फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वेयर दिस ईच आई जे इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन एस जे। ठीक है, अब इसमें तो हमें गिवन ही यही है कि उसको हम डिफरेंट जो है वो सब डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 0 आई 0 अलग, आई 1 अलग, आई 2 अलग एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इसके अंदर आपके पास पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं उसमें से ईच वेक्टर जो है वो आई के अंदर बिलोंग कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आई जे, यानी कि आई को आई जे की फॉर्म में लिख रहे हैं और ईच कंपोनेंट अगेन आई जे में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स कि 3 इम्प्लाइज 2 जो है वो ऑब्वियस है, उसको हमें मजीद कोई इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सो 3 इम्प्लाइज 2 इज ऑब्वियस। तो नेक्स्ट हम जो प्रूफ करेंगे वो हम प्रूफ करेंगे 2 इम्प्लाइज 1, और 2 इम्प्लाइज 1 में क्या है कि हमें गिवन ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल ले लें आई में से, उसके जो ऑल होमोजेनियस कंपोनेंट्स ऑफ एफ जे जो है दैट बिलोंग टू आई, और व्हेन वी विल प्रूव दैट आई इज अ ग्रेडेड आइडियल, यानी कि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि आई जो है दैट इज जनरेटेड बाय होमोजेनियस सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सो 2 इम्प्लाइज जी दैट जी बी एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ जनरेटर्स ऑफ आई। ठीक है, ये हमने जी एक एनी कोई सेट ले लिया है जो कि आई को जनरेट कर रहा है और हमने प्रूफ करना है कि जी के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हैं वो सारे के सारे होमोजेनियस हैं। सो फॉर ईच जी बिलोंग्स टू दिस स्टाइलिश जी लेट जी जे बी द जेथ होमोजेनियस कंपोनेंट ऑफ जी, यानी कि अगर तो ये सारे के सारे जो जी हैं वो आपके होमोजेनियस पॉलिनोमियल हैं देन वी आर डन, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जी जो है सारे के सारे वो आपके पास होमोजेनियस होंगे तो आपके पास वो जो आइडियल है वो ग्रेडेड हो जाएगा। अगर होमोजेनियस नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल एक जी आपके पास स्मॉल पड़ा हुआ है जो कि होमोजेनियस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस जी को उसके डिफरेंट जेथ होमोजेनियस कंपोनेंट की फॉर्म में हमें मिल सकता है, यानी कि उस जी के अंदर कोई J2, J3, G2, G3, G4, G5 की फॉर्म में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सेट को देखो, दिस सेट F जो है दैट इज इक्वल टू जी जे वेयर G बिलोंग्स टू दिस स्टाइलिश G फॉर J इज इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन, यानी कि ये सेट F जो है इसमें हमने उस सारे के सारे जो होमोजेनियस कंपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिए, मतलब G1, J0, J1, J2, J3 और G जो है वो आपके पास जो है वो उसके जनरेटिंग सेट में से है। तो अगर हम आइडियल की डेफिनेशन को देखें तो अगर कोई सेट G से जनरेट हो रहा है तो वो तो G J भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये हमने सेकंड जो आपकी कंडीशन थी, सेकंड जो प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट थी वो बेसिकली यही कह रही थी कि ईच कंपोनेंट जो होगा वो आई के अंदर बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ईच G J वो भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आई के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईच G J आई के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसके सारे के सारे मल्टीपल जो होंगे वो भी आपके पास आई के अंदर बिलोंग करेंगे। तो दैट मीन्स दैट G J जो है वो बेसिकली जनरेट कर रहा है सारे के सारे आई को,
लेकिन ये जो जी जे है, दीज आर, क्योंकि ये होमोजीनियस कंपोनेंट हैं, होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है वो बेसिकली जी से जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि वो सारे के सारे जो उसके होमोजीनियस कंपोनेंट है वो भी उस आई को जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट मीन्स दैट आई इज अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल। तो इस तरह ये 2 implies 1 भी कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्ट किया था 1 implies 2 से, देन वी प्रूव 2 implies 3, देन 3 implies 2 एंड देन 2 implies 1। तो इस तरह के वो जो 3 स्टेटमेंट्स थी प्रोपोजिशन की, वो सारी की सारी इक्विवेलेंट हो गई हैं, और यही हमने प्रोपोजिशन में प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ, इस तरह ये प्रूफ कंप्लीट हो गया।